क्या एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। सुन, मास्टर जी वहाँ से यहाँ तक चल कर आते हैं, समझा? और तू गाड़ी से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बस से ही हाँ, आएंगे। कल से तुम लोग बस से ही आना, लेकिन अब चल के जाओ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अभी जो मौका मिला है उस मौके को आप सभी विकास और उन्नति की ओर ले जाइए। हाँ, ये सपना आपके दिल में होना चाहिए। और सपने से मुझे एक किताब की याद आ रही है, The Wings of और Fire। वो है द विंग्स ऑफ फायर, अर्थात आग की लपटें। आप में से किसी ने इस किताब को पढ़ा है क्या? क्या किसी ने नहीं पढ़ा? ये तो अजीब है। सर, हाँ, गुड, वेरी गुड। हमने जो नींव डाली है उसका एक गुडविल है। उस गुडविल को खराब करने का मौका या उसकी इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। आप सबके सुखमय भविष्य की मैं कामना करता हूं एंड थैंक यू। अरे रे रे, हाँ, तू किधर जा रहा है? ये साइंस की क्लास है। अगर साइंस होता तो अच्छा होता ना। हो गया। सिर्फ 2 लड़के हैं साइंस क्लास में। ये सब छोड़ और चल यहाँ से चुपचाप। हाय स्टूडेंट्स, बैठ जाइए। यहाँ पर ज्यादा नए बच्चे हैं, है ना? आप में से कुछ को मैं जानती हूँ। तो ऐसा करते हैं, पहले के बच्चों से परिचय करने के बजाय जो नए बच्चे हैं उनसे परिचय करते हैं। ऐसा क्यों टीचर? हमसे परिचय नहीं करोगी क्या? अगर तुम कहते हो तो कर लेती हूँ। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? भावेश पीपी। भावेश? पीपी। भावेश, बैठ जाओ। मैं भावेश को कभी भूल सकती हूँ? बोलो तो। नहीं ना? और क्या, नहीं, आखिर कभी भविष्य नहीं को भूल कैसे सकती। भूल सकती है ये भला। कुछ लोगों का ऐसा ही व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों से आप मिले भी होंगे, जिनमें एक हुनर होता है या वो बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए अपने दिल में जगह दे देते हैं। फ्रेश ही होते हैं। टीचर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है। बहुत ही स्वीट नाम है। व्हाट इज कॉमर्स? ये जानते तो हम यहाँ आते क्या? Commerce is the sum total of those processes which are necessary for the removal of various टीचर instances तो कॉमर्स of. के नाम पर इंग्लिश बोल रही Hey, है। what's wrong with you? अरे बाप रे। चलो तुम दोनों खड़े हो जाओ। अरे बाप रे। यहाँ पर आओ। सुनना, मेरी बुक दे देना। देता हूँ। हाँ, बाद ठीक है, में। ठीक है। तुम दोनों पीछे जाकर बैठो। क्या बात है, आजा बैठ। आज से तुम दोनों यहीं बैठोगे। Various instances of Timy's knowledge. अरे साइड से निकालना यार। रुकना। यहाँ रास्ते में क्यों रोक दी? अरे कुछ नहीं यार। अरे रुक रुक रुक, पुलिस पुलिस। रुक 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 रुक, चल उतर और गाड़ी को साइड में लगा। अरे चलना। हाँ, ये लो पर्ची। सर, इनके पास हेलमेट नहीं है। हाँ? अरे कैसे भी बचा यार। अरे आगे आओ। लाइसेंस है? सर ने कुछ पूछा ना? अरे जरा आराम से बात करो। सर पूछ रहे, सुनाई नहीं दे रहा। लाइसेंस नहीं है। आरसी बुक? आरसी बुक वो भी नहीं है। ठीक है, 500 फाइन भरो और जाओ। सर। क्या हुआ, वो भी नहीं है क्या? नहीं। गाड़ी स्टेशन लेके जाओ, फाइन भरने के बाद छोड़ना। ठीक है सर। मनमानी करने की भी हद होती है। यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई हुई गाड़ी किससे पूछ कर लेकर गए? गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? अब गलती हो गई तो आज के बाद इस वर्कशॉप में आने वाली गाड़ी को अगर हाथ लगाया तो देखना। नहीं लगाऊंगा। अगर तुम लोगों को गाड़ी लेके जानी ही थी तो उस्ताद की गाड़ी लेके जाते। अगर उस गाड़ी को हाथ लगाओगे तो जान से मार दूंगा। अरे लेकिन वो गाड़ी सुधर ही पड़ी है ना। अरे बेवकूफ की तरह बात मत क्या करो, हुआ? ये उस्ताद के मरे हुए बेटे की गाड़ी है। ये बात तो मुझे किसी ने बताई नहीं थी। ठीक है, चलो आगे से ध्यान रखूंगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। टेस्ट ड्राइविंग के अलावा किसी भी गाड़ी को यहाँ हाथ नहीं लगाओगे। क्या जी आप भी ना?
बच्चे हैं, गलती हो गई, छोड़िए, इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। जनाब को 500 रुपया फाइन भरना है, वो कौन देगा? तुम दोगी? हाँ ठीक है, वो पैसे मैं दे देती हूँ। चलो बच्चों, चाय पीते हैं। और माँ ने इडली भी बनाई है। मैं अभी तुम आता हूँ। कहाँ? मैं चाय पहले पी सब कर आता नट हूँ। टाइट करो। हाँ, नट ही टाइट करवाते रहो, चाय भी नहीं पीने देते। है, क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं बोला। ऐसे काम थोड़ी चलता है उस्ताद। फिर कैसे चलता है? देखो, शाम तक काम करना पड़ेगा और शाम को काम होने के बाद उधर आओ, फिर बात करते हैं। वहाँ आने से क्या फायदा, आधे लीटर में काम हो जाता है। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा उस्ताद। जाकर टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए बोलो ना। खुद ही कम कर लो। अरे अच्छा तुम लोग बस भी करो। जा तू जरा वहाँ से जाकर सब्जी लेकर आ। ये क्या, आज भी वही सब्जी है क्या? ऐसा नहीं कहते, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होता। मेरी माँ, बस करो, मैंने गलती से बोल दिया। गलती से भी ऐसा मत बोलना। अच्छा तो तुम्हारी ये नई क्लास कैसी है? अच्छा है। 10वीं में मन लगा के पढ़ना है, बंक मत करना। तू क्यों हंस रही है? तुझसे भी यही कह रहा हूँ। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ, क्लास में मुझे सब लोग पसंद करते हैं। चुपचाप खाना खाना। इससे ज्यादा आप कुछ कह भी नहीं सकते। सुनिए, सोसाइटी का पिछले और इस महीने का पैसा भर दीजिएगा, वरना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बस बहुत हुआ, तुमसे बात मैं 1000 बार कह चुका हूँ। खाते समय मेरे से पैसों की बात मत किया करो। तो आपके सोने के बाद बात करूँ क्या? हाँ तब सही रहेगा। ए चुप कर, हंसना बंद कर और खाना खा अपना। थोड़ी सब्जी और दो ना मुझे। जो प्लेट में है पहले वो खत्म कर। अरे इसको मना क्यों कर रही है तुम? देख नहीं रहे कितनी मोटी होती जा रही है? हाँ, यही खाना खाकर तो मैं मोटी हो रही हूँ। ये हुई ना पॉइंट की बात। पॉइंट की बात आप कर रहे हो, मुंह मत खोलो, खाना बाहर आ रहा है। चल जाओ यहाँ से। आप जाओ ना चुप हो यहाँ जाओ। से। हाँ अब बंद करो, ये बेकार की बात शुरू मत करो। बस मेरा तो पेट भर गया। अरे रे, ये खाना खाया नहीं जा रहा है क्या? अपनी बकवास बंद तेरा कर। खाना हो गया तो तू भी जा। देखिए, ये सोसाइटी का मामला है, हम टाल नहीं सकते। ओह, ये बात सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। हेलो। तू सो गया क्या? नहीं, मैं तो मैदान में खेल रहा हूँ अभी। क्यों, तू भी खेलेगा? ओह, ये बता, फोन क्यों किया है? बस ऐसे ही मैंने फोन कर लिया। हाँ, ये बात है। तेरे पापा सो गए क्या? तू पापा की तो बात कर ही मत। अच्छा ठीक है, चल। अच्छा सुन, कल तू कितने बजे आने वाला है? ये तो मेरे सुबह उठने पे ही पता चलेगा। अब बकवास मत कर और सोने दे। अरे वो बात ये है ना, कुछ नहीं, गुड नाइट। माँ सुनो ना, इधर अरे आओ ना। क्या है, आओ सुबह सुबह ना। क्यों चिल्ला रही है? आओ ना। अरे काम तो करने दे। मैं बोल रही हूँ ना। बात क्या है? यहाँ आओ, देखो। जरा यहाँ ये क्या? देखिए। अनुराग है मुझे तुमसे, तुम कब आप भी ना। कहोगी ये मुझसे। अरे अनुराग है मुझे तुम। लेकिन ये ऐसे मैच नहीं होगा टीचर। तुम एक काम करो, क्लास पूरी होने के बाद स्टाफ रूम में आ जाना और साथ में अपनी नोटबुक भी ले आना। नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये क्या है, ऐसे जा रही है? अरे उसके बारे में छोड़ो। वैसे आजकल वो तुम्हें नहीं बुलाता है क्या? अरे मैंने उसको छोड़ दिया यार। क्या हुआ, क्या है? अरे उसके साथ में हाँ। उसके स्कूल में मेरी एक फ्रेंड पढ़ती है। उसने मुझे उसके बारे में बताया बहुत चालू लड़का है। पता है उसके 4 कनेक्शन है। अरे सॉरी यार, तू चिंता मत कर। हाँ? अरे ये सब अरे क्या तुम है? दोनों टॉयलेट नहीं चलोगी क्या? अरे चल ना तू। क्या तू भी? कमाल की लग रही हो। अनिता की शक्ल देखो। यार अपने क्लास की लड़कियां काफी बोर है ना। सही कहा तुमने। ऐसा करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तूने सही कहा भाई। अच्छा तेरा क्या है, सेट हो गया क्या? सेट करना है
क्या? लेकिन उसके बाप को देखकर डर लगता है भाई। पहलवान जैसा दिखता है वो। अबे ऐसा नहीं है बे, इन लड़कियों के बाप बाहर से दिखने में बहुत सख्त होते हैं। करेक्ट। वैसे तेरा क्या मामला है? ए सुनना, अबे तेरा क्या मामला है? मेरा क्या है? लड़कियों के बारे में क्या बात करनी है? बहुत इज्जतदार लग रहा है। बेकार की बातें करके टाल मत, जो भी बात है खुलकर बोल। अरे तुम लोग सेकंड लैंग्वेज के क्लास में हो ना? हाँ, हम लोग हिंदी वाले हैं, अपनी क्लास देख लेंगे और तुम लोग जाओ अपनी क्लास में। कंप्लीट क्लास अटेंड करना मुश्किल है, वहाँ की लड़कियाँ सटल खेलती हैं। हाँ सही क्या बात कर रहे हैं? क्या हाल है? यही है ना? हाँ हो जाएगा। हाय हाय। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुझे भी तो वही बता रहा था ना। क्या बात कर रहा है? मैं तो सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। मैं स्लीप नहीं कर सकती ना। मम्मी बहुत गुस्सा होती है। मम्मी चाहती है कि मैं टॉक करूँ। तुमने उसे हाँ वही तो बोला। सच में? हाँ मैंने कहा था ना। हाँ सही कह रहा है तू। हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें ही बोल रहा था। फादर आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन आवाज निकाल रहा था? अब नहीं बोलोगे? अभी कौन चिल्ला रहा था? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रफीक। हाँ बेटा रफीक, मेरे नाम के पीछे कोटूर लगा है तो इसका मतलब है कि मेरे पिताजी भी थे और उनका नाम मेरे खानदान से जुड़ा हुआ था। तो बेटे तुम्हारा भी कोई परिवार तो होगा ना, जाकर अपने परिवार से पूछ कर आना, समझ गए? साइलेंस। फोन निकालो। सर बाहर निकालो। सर सर ये भी अच्छा है। सर स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आना है, ये तुम्हें पता नहीं है? अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो पेरेंट्स को ले आना, तब मैं सोचूंगा वापस दूं या नहीं। गुड मॉर्निंग फादर। सिट डाउन। ये कौन सी बुक है? हिंदी। ये एक आसान भाषा है, ये समझने की भूल मत करना। पढ़ने में मुश्किल होगा लेकिन मेरे क्लास में बहाना नहीं चलेगा। अरे लीला की कमर का नाप 34 है ना? 34.2 है। चुप रहो भाई। कुछ भी। नाप लेने में तो बहुत माहिर है तू। अरे आदि बेटा कैसे हो? ठीक हूँ मैं। पापा हाँ क्या बात है? वो माँ ने कहा है आते समय सब्जी लेकर आना है। तो ठीक से खरीदना, नहीं तो शाम को तेरी माँ से रामायण सुननी पड़ेगी मुझे। ठीक है। हाँ सुनो भाई चलता हूँ। हाँ ठीक और है। हाँ मछली भी लेके जाना। ठीक है पापा। उस्ताद, मैंने अपने हाथों से कितनी गाड़ियां रिपेयर की हैं? यामाहा, राजदूत, एसटी, लैम्बोर्गिनी, यहाँ तक कि फरारी भी मैंने इन्हीं हाथों से रिपेयर की है। सतीश भाई सुनिए ना, जाइए यहाँ से, यहाँ बहुत सारा काम है। तू चुप रहे। सही सलामत आता है तब भी ये काम नहीं कर पाता और आज ऊपर से दारू पी कर आया है। उस्ताद ये सब दुखी होने की वजह से है। आजकल के लड़कों के सामने आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ मिल गया बहाना। अच्छा उस्ताद, गाड़ी में फिल्टर भी लगाना है क्या? अरे पहले अभी का काम देखो, बाद में फिल्टर का देखेंगे। क्यों ठीक से चल रही है ना? एकदम कमाल है उस्ताद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उस्ताद की ट्यूनिंग नहीं चलेगी। कभी कभी गाड़ी में ऑयल डाला कीजिए। ठीक है। ये इंसान के शरीर जैसा ही है। कितना हुआ उस्ताद? 8,500, उसमें से चार्ज 4,000 दे दिया है ना, बाकी का दे दीजिए। ये लो। अरे अरे गिन तो लो। अरे आपने गिनकर दिए हैं ना, विश्वास है मुझे। उस्ताद ये मैं गल्फ से लाया था, ये लो इसे आप रख लो, बहुत अरे अच्छी है। इसकी क्या जरूरत थी? हाँ रख लो उस्ताद। रुक जा, मैं चलता हूँ। उस्ताद इसका काम हो गया ना? हाँ तुम एक काम करो,
मार्केट जाकर घर के लिए कुछ सामान लेकर आओ। बेटे, पिताजी ठीक है ना? हाँ, तो उनसे कहना कि रात को मैं आऊंगा मिलने के लिए। अभी जाकर नहीं बोलना है क्या? अच्छा आओ। हम चलते हैं उस्ताद। हाँ उस्ताद चुपचाप बैठ उधर। सुनो भाई, क्या चाहिए बोलो। 1 किलो प्याज देना, 1 किलो बटाटा और साथ में थोड़ी मिर्ची मुझे भी। दो। ए हाँ सुनना, क्या हुआ बोलना। मैं हाँ तू उस किस लड़की को पसंद करता हूँ यार। लड़की? कहाँ है वो? अरे वो साइंस क्लास की लड़की है ना। और कुछ साइंस चाहिए क्लास क्या? हाँ नहीं भाई, कितना हुआ? 110 हुआ। इसे पकड़। लाओ दो। चेन चाहिए? अरे क्या? नहीं नहीं, ठीक है। मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूँ। उसमें ऐसी क्या बात है पता नहीं। पहली बार जब मैंने उसको देखा, यहाँ अलग तरह का फील हुआ। दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी अदाएं, उसकी चाल। अगर मैं तुझसे सच कहूँ राहुल, तो सच में मैं उसके प्यार में खो गया हूँ। अबे ये सब मुझसे बोलकर क्या फायदा, उससे जाकर बोलना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हाँ। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। हाँ। अरे भाई, हाँ कॉन्फिडेंस है क्या? 1 किलो चाहिए। कॉलीफ्लावर है, मैं उसे ही फ्राई कर रहा हूँ। नहीं भाई रहने दो, छोड़ दे ये मुझे। मेडिकल पे पूछते हैं ना। बस कर, इसे घर ले जाकर दे देना। मैंने तुमसे कहा मैंने था भी ना तो कि वही ये बोला तुमसे था। नहीं होगा, फिर भी चल अब जिद कोई की बात तुमने। नहीं, आ गया है ना, पर अरे देर से गलती हो गई, छोड़ो ना। ले तेरे पसंद की चीज है, खा ले जल्दी। गरम गरम खाएगा तो वाह, अच्छी वाह, लगेगी। गर्मा गर्म, मतलब ये बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। उसके बाद क्या हुआ चाचा, बताओ ना। उसके बाद क्या होना है? एक मैं तेरे पिताजी के साथ गाड़ी लेकर उस घर के पीछे हम एकदम चले गए। तब घर से बाहर आई कौन? तेरी माँ। तू ये बात आज तक नहीं भूला। अरे भूलने वाली बात है क्या ये? तेरे लिए मैंने रख दी है, बाद में देती हूँ। फिर वहां से हम लोग कहीं दूर निकल गए, एक मंदिर में, और वहां मेरी पहचान के कुछ लोग रहते थे। फिर क्या हो गई शादी, और शादी भी कैसी, बस 2 हार, एक उसने पहनाया एक इसने, बस इतना ही। उसके बाद जब गांव आए थे तो उनका गुस्सा देखने लायक था, कैसे तिल मिला रहे थे। और तुम्हारी मम्मी के घर वाले सब लोग हमें मारने काटने की धमकियां दे रहे थे। क्या हुआ? और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता सही है। कहा। वैसे मुझे एक डाउट है, हाँ, अगर मैं पूछो, किसी पूछो। के साथ भाग जाऊंगी तो आप लोग क्या करोगे? टांगे तोड़कर घर में बिठा दूंगी तुझे। हाँ। ये हुई ना बात। अरे तुम लोग बोलो ना, मैं क्या करूं यार? अरे तो मैं क्या करूं कोई इसमें? काम नहीं है। चल बेवकूफ कहीं का। अरे वो लड़की काफी है क्या तेरे लिए? हाँ बोल रहा है यार। यार तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? तेरे पास व्हाट्सएप है ना, तो हमें ज्यादा सिखा मत तू। मेरी बात सुन। वहाँ देख, बहुत अच्छी लग रही है ना। वो वाली क्या? अच्छी है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझसे सेट नहीं होने वाली। करेक्ट, उसी की बात कर रहा था क्या? और नहीं तो क्या। ग्लैमर दिखना काफी नहीं होता, वो बस ऊपर से ही अच्छी दिखती है। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। क्या बोला? बोलना। ए सुन, मेरे गांव में ना एक दीदी है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। एक बार चांस मार, तेरे साथ सेट हो जाएगी। तुझे कुछ डाउट है क्या? अगर सेट नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आदि के लिए जानवी ही काफी है। प्रीति, तुम अपनी माँ के साथ रहती हो ना? नहीं, अकेले। क्या कहा, अकेली? हाँ। तुमने कभी मछली पकड़ी है क्या? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? सेटिंग अच्छी चल रही है ना? चल निकल। अरे सुनो, माँ के सोने के बाद ना हम दोनों साथ में ऐसा जाएंगे, है वहाँ क्या? चलेंगे और बातें करेंगे, कोई सुनेगा भी नहीं। तुझे क्या अरे हुआ? बाप रे। कितने दिनों से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, वो जरा भी मुझ पर ध्यान नहीं देती। जाकर बिंदास उसे बता कि पसंद करता है तू। मुझे डर लगता है यार। फोन पर भी तो ये बोल सकता है ना? क्या बोलता है? शाम को देखते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पब्स? हाँ।
हेलो, जानवी है ना? कौन है? दरअसल मैं हूँ आदि, तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता हूँ। अभी क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? कमीने कहीं के। कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? आधी रात को भौंक रहा है और परेशानी क्या है तुझे? क्या समझता है अपने आप को? हाँ, इससे क्या हो गया? तेरा घर कहाँ है? बोल, अभी आती हूँ तेरे घर में और तेरी सारी परेशानी दूर करती हूँ। अरे किसको फोन लग गया? तू सच सच बता, बेवजह एनजीओ के नाम पर ट्राउजर पहनकर घूमती है? तेरी तो। सच कह रही हूँ, उसी ने नंबर दिया था, मैं क्यों चेंज करूँगी? झूठी कहेगी। हाँ, घर वालों से बात करने में तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है और बड़े आए मुझे 2 पप्स देने वाले। कहो तो मैं फिर से पूछ कर देखती तुझे हूँ। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। 1 पप्स देने की बात हुई थी और मुझे धोखा दे रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। बड़ा आया नंबर मांगने वाला। मतलब कि उसने जान कर किया है। उसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हेलो हेलो। हाँ? मैंने 2 बार हेलो बोला तुम्हें। ठीक है ना, मैं देखती हाँ हूँ तो ना। हाँ तो हेलो, मुझे एक बात बोलनी है। मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ? सुनो, हेलो, मुझे एक बात बोलनी है। अकेले में बात करें क्या? क्या बोलती हो? सॉरी, मुझे पसंद नहीं। यार कैसी लड़की है ये। सुनो, क्या बोलना चाहता हूँ वो तो सुन लो। ठीक है, बोलो। हाँ, मेरे फ्रेंड आदि को जानती हो ना? तुम्हें बहुत पसंद करता है, डीप लव। लेकिन मुझे नहीं पसंद। है? ओके। इसने कभी आदि को देखा तक नहीं है। हाँ, वो तो सारे ही कंप्लीट। फिर वो इसे कैसे पसंद नहीं है? हाँ। अरे सुन, इधर आ। वो आई नहीं रहे। बाद में पता चलेगा। कैसी हो? ए चल निकलना। इसको पता नहीं क्या हो गया। अरे क्या है यार, क्या बात है? ये बता, एक कहता है कि उसे पसंद है लेकिन दूसरे को नहीं पसंद है, तो फिर अब क्या करेंगे? उसे हटा देंगे और दूसरी के पीछे निकल पड़ेंगे। अच्छा। एक काम कर, उससे ये कहो कि 3 और पकड़ ले वो, जिससे हम सब भी सेट हो जाएंगे। हाँ, अब वो ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। यस, हमेशा वही ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही तेरा नाम मुर्गी नहीं रखा। क्या कहा? हाँ? नहीं, तेरे बारे में ही कुछ सोच रहा था मैं। काम करना काज का, मुझे खामखा यहाँ पर पकड़ के रखा है, बेवकूफ कहीं का। हाँ, हाँ, ज्यादा बोल गया। मे आई कम इन सर? यस। क्या है? हमारे क्लासरूम में मुझे एक फोन मिला है सर। यहाँ पे पढ़ने वालों का नहीं लगता सर, तो इसीलिए मैं ये देने आ गया। इसे यहाँ रख दो और जाओ। सर मुझे एक डाउट है। फोन तो स्कूल में अलाउड नहीं है ना? नहीं, वो उस दिन आपने मुझसे कहा था ना कि स्कूल में फोन लेकर नहीं आ सकते। तुम जाओ, मुझे क्या करना है देख लूंगा। 3x raised to 4 plus 7 square minus 5. Sir? Yes. जानवी, प्रिंसिपल बुला रहे हैं, मिलकर आओ। ये तुम्हारा फोन है ना? तुमसे ही पूछ रहे हैं, बोलो। जी हाँ। यहाँ फोन लाना अलाउड नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात? फादर, मैं ये फोन लाती हूँ लेकिन यूज नहीं करती, स्विच ऑफ करके बैग में ही रखती हूँ। अभी तक तो लड़के ही फोन रखकर उल्टे सीधे वीडियो देखा करते थे, लेकिन अब तो लड़कियां भी ऐसा करने लगी हैं। ये सब क्या है जानवी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टीचर, मेरे फोन में ऐसी कोई गंदी चीज नहीं है। तो फिर ये सब क्या है बताओ? आई एम अशेम्ड ऑफ यू। तुम मेरी क्लास में पढ़ने के लायक नहीं हो। टीचर वो फोन अपने पास रखिए, पेरेंट्स के आने के बाद ये फोन उन्हें देंगे। सुन रही हो ना? कल स्कूल आते समय अपने पेरेंट्स को साथ लाना, उसके बाद ही क्लास में जा सकती हो। अब जाओ। कहाँ ना जाओ।
पूछना ये रो क्यों रही है? पूछ पूछ। पूछती हूँ। जानवी, जानवी, क्या बात है? बोलना, रो क्यों रही है? जानवी, क्या बात है? पता नहीं, बहुत देर से रोई जा रही है बस। फैसला लेने से पहले हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। आदि पहली नजर में पसंद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे उसके प्यार में तुम डूब जाओगी। सच कह रहा हूँ। आदि का दोस्त हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग आदि से मिलेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे, है ना? कहा ना मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। दोबारा उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। तुम पहले भी आए थे तो मैंने मना किया था, समझ में नहीं आता? चल। कहा ना मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। दोबारा उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना। तुम पहले भी आए थे तो मैंने मना किया था, समझ में नहीं आता? भैया खाना खाने आ जाओ। यहाँ पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस बच्चे को सही रास्ता दिखाने का काम हमारा है। फादर, ये बोल रही है कि इसके मोबाइल में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बिन माँ बाप की बच्ची है और ये उन बच्चों से बेहतर है जिनके माँ बाप हैं। इसे मेरे परिवार ने पाला है, इसीलिए दावे से बोल रहा हूँ। इन बातों का क्या मतलब है? यस, अंदर आ जाओ। आ जाओ। फादर, ये शबनम है, ये मेरी क्लास में पढ़ती है, आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या है, बोलो। अब बोलो। फादर, जानवी की कोई गलती नहीं है। ये सब लंच में रफीक ने किया है। अच्छा, तो ये बात है। उस रफीक ने ऐसी घटिया करतूत की है। अब मैं सारा मामला समझ गया कि उस नालायक रफीक ने इस बच्ची के साथ ऐसी घटिया हरकत क्यों की। मैं सब देख लूंगा। टीचर, वो फोन इनको दे दीजिए। तुम जाओ। यहाँ कुछ शरारती बच्चे भी हैं, उन्हें मार भी नहीं सकते। जमाना बदल गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम क्लास में जाओ बेटी। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। चलो बेटी। आज के बाद तुम फोन लेकर स्कूल मत आना। अंकल, हाय। राहुल, तुम यहाँ पढ़ते हो? हाँ। अरे, तुमने ये मुझे कभी बताया नहीं। मुझे तो खुद ही इसके बारे में पता नहीं था। तुम लोगों के होने के बावजूद इसको इस तरह की परेशानी हुई? कैसी परेशानी हुई है? इस बारे में ये नहीं जानता। नहीं जानता तो छोड़ो, इन बातों का कोई मतलब नहीं, जाने दो। तुम लोग पढ़ाई करो, मुझे रास्ते में बैंक में थोड़ा काम है। चलता हूँ बेटा। ठीक है अंकल। चलती हूँ। पाचू,
मुझे पहचाना नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सच में। तुम्हारा जो बर्ताव है उसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। बचपन जैसी तो नहीं हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। हो। तुम देवश्री से दादी के साथ आते समय मिठाई लेके आते थे ना, क्या नाम था उसका? इमली की मिठाई। हाँ, इमली वाली। बीच में जब मैं गल्फ से आई थी तब शेखर से मैंने उस मिठाई के लिए बहुत जिद की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रास्ते में आते वक्त तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। उस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। तुम्हें इतना सब कुछ याद है क्या? मुझे क्या याद है पता है, जब हम दोनों साथ में तुम्हारे घर पर खेला करते थे तो तुम्हारा एक रिलेटिव था जो मुझे गाली दिया करता था, तब तुमने मुझे सपोर्ट किया था। ये बात मुझे अच्छे से याद है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने ये ब्रोकर का काम कब से शुरू किया? अब वो क्या है ना, अब वो तुम ही हो ये मुझे पता नहीं था। अगर तुम दोबारा उसके काम से मेरे पास आए तो तुम्हारा ये पाचू नाम सबको बता दूंगी। किसी और के सामने पाचू मत बुलाना। तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शबनम, थैंक्स। अगर तुम सच्चाई नहीं बताती तो प्रिंसिपल और घर वालों के सामने बहुत बेइज्जती होती। थैंक्स। मुझे डर है कि इसे लेके वो कोई गड़बड़ न करे। इसमें डरने की क्या बात है? तुम जैसी दिखती हो नहीं, बहुत बोल्ड हो तुम। आज के जमाने में बोल्ड नहीं रहने से चलेगा क्या? माँ आराम से। अपने बाल देखिए कैसे हो गए हैं, बेकार से। माँ मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? आपके और पिताजी के इतने घने बाल नहीं, फिर मेरे इतने घने क्यों हैं? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है तू हमारी बेटी है ही नहीं, हॉस्पिटल में बदल गई थी शायद। सीधे बैठ। इतनी देर कर दी, कहाँ था अब तक? और कहाँ जाऊंगा? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद घूमता रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। हाथ हटा। हाँ बोल। एक काम है, अभी कहाँ पर है तू? जल्दी से आ सकता है क्या? यहीं पर हूँ मैं। हाँ मैं आता हूँ। बात क्या है? अरे आ तो सही, फिर बताता हूँ तुझे। हाँ ठीक है आता हूँ, चल बाय। क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर आना, टाइम वेस्ट मत करना। बहुत से काम है घर में। तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। सुन, टेबल पर चाय रखी हुई है, पी के जा। आने के बाद पी लूंगा माँ। तब तक चाय ठंडी हो जाएगी ना। कोई बात नहीं। वापस आने के बाद चाय बनाने के लिए मत कहना मुझे। इसे पंक्चर मत करना। ज्यादा चुप कर। तुम चुप रहो। ए, हाँ बता बात क्या है? हाँ ना बताता हूँ, इतना क्यों घबरा रहा है? हाँ बता। ये बात जानवी के बारे में है। जानवी के बारे में? हाँ, कपड़े धोएगा तो बताऊंगा तुझे। चुप कर, कपड़े धो तेरे, तू चुपचाप बता ना। तुझे उसके सामने हीरो बनने का एक मौका मिला है, तेरे ऊपर है। बात क्या है? बात ऐसी है कि हाँ करेगा ना? ए, बात क्या है बोलना। चल सुन, तूने बताया था ना कि वो प्रिंसिपल के रूम से रोते हुए बाहर आई थी। हाँ। पता है क्या बात थी? क्या बात थी? वो उसके क्लास में एक लड़का है, रफीक नाम है। उसने जानवी के बैग से उसका फोन निकालकर प्रिंसिपल को दे दिया था। प्रिंसिपल ने इस बात पर उससे बहुत डांटा, बिना गलती के ही बेचारी को सुनना पड़ा था। इसी बात से वो रो पड़ी। समझ में आया? अब तुम्हें क्या करना है, समझाना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे पता है क्या करना है। भाई हमारे क्लास की लड़के ना काफी खूबसूरत हैं। सही बोला तूने, काफी खूबसूरत हैं। ए, क्या हुआ? चल अब अपनी होशियारी दिखा। क्या बोला? बोला। अपनी होशियारी दिखा ना। सुन रहे हो? अब भी ये तेरा गुस्सा है ना, इसे संभाल के रख। जा। तेरा बहुत हो रहा है। हाँ? तू ना अब चुप कर। ए, क्या बोल रहा है? क्या करेगा? क्या करूँगा? तुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। ए, धक्का मत दे, पीछे हट। अबे पीछे हट ना। क्या कर रहा है?
चलो हट जाओ। ए, बस बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। चलो जाओ जाओ तुम लोग जाओ, चलो जाओ। देख लूंगा इसकी तो। हेलो। हेलो, हाँ बोल। एक लड़का है, उसे सबक सिखाना है, बहुत ज्यादा उछल रहा है। सबक सिखाना? हाँ, उसे सबक सिखाना ही होगा। हम स्कूल में हैं, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ। हाँ सुन, मुझे थोड़ा काम है, मैं हो के आता हूँ। स्टंप पे बॉल डाल। अरे पकड़ पकड़ पकड़, अरे आउट कर। अरे यार क्या कर रहा है? वेल बॉल, गुड बॉलिंग ब्रो। चल जल्दी कर। पकड़। चलो कम ऑन बॉलिंग। ये बॉल मिलेगा, विकेट मिलेगा। बैक साइड में डाल, चल। अबे हम लोग खेल रहे हैं, दिखता नहीं क्या? कैसे दिया? हम खेल रहे हैं ना यहाँ पर। पहले जो मिला वो काफी नहीं है क्या? बे ये ग्राउंड तेरे बाप का है क्या? चल निकल यहाँ से। इतनी हिम्मत? रफीक, मार इसे, छोड़ना मत। तेरी तो। कहाँ चले गए? अरे वहाँ मारामारी हो रही है। किसके साथ? कॉमर्स वाले राहुल और हमारे क्लास के रफीक के साथ। मेरे दोस्त को मारा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार नहीं छोड़ूंगा। होशियारी दिखाएगा इसकी, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा। अबे मार से, छोड़ना मत। नहीं खेल रहे समझे? तू बीच में, नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ। फादर, ग्राउंड में झगड़ा हो रहा है। हाँ? नहीं छोड़ूंगा। सर, जब बच्चों से इस तरह की गलती होती है तो उसे सुधारना जरूरी है। सही कहा। स्कूल के कंपाउंड में अगर कोई बाहर से जबरदस्ती घुस आएगा तो पुलिस केस तो होगा ही। कैसा केस? वैसे मैनेजमेंट इस मामले को इजीली नहीं लेगा, यही विनोद सर कहना चाहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। आदि, हाँ? इन दवाइयों को वहां से खरीद लो, नहीं तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। और तुम लोग हम लोग निकलने तो वाले हैं। मैं भी चलता हूँ। लगता है यह मामला काफी गंभीर होगा। वो कहाँ है पता है? इसी वार्ड में है। अब कैसा है ये? डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं। डिस्चार्ज कब तक होगा? कल के लिए बोला है। बेवजह मारपीट करने की क्या जरूरत थी? पापा का है, 1 मिनट। हाँ
पापा। तुम कहाँ हो बेटी? हमारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के का झगड़ा हो गया। हम अभी हॉस्पिटल में हैं। ओ, ये बात है। मैं स्कूल में नहीं दिखी, इसीलिए पापा ने कॉल किया था। तो अब चले क्या? लेट होने से घर में प्रॉब्लम होगी। ये मेरा नंबर है, डिस्चार्ज होगा तो फोन करना। ठीक है। थैंक्स। चलो। नंबर को संभाल कर रखना, काम आएगा। अबे तेरी तो। मे आई कम इन फादर? यस। मैं रफीक का भाई हूं। थैंक यू फादर। किस लिए आए हो? रफीक के बारे में बात करने के लिए। रफीक के बारे में क्या बात करनी है? मैंने तो उसे इस स्कूल से निकाल दिया है। कल आकर टीसी ले जाना। फादर प्लीज ऐसा मत कहिए, उसे माफ करके यहीं पढ़ने दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा मिस्टर। देखो, इन कपड़ों में ऐसी बातें नहीं कर सकता, फिर भी मैं कहता हूं। उसने जो किया है ना, उसे गुंडागर्दी कहते हैं। एक बेचारे बिना बाप के लड़के को उसने गुंडों के हाथों से पिटवाया है। फादर जानता हूं उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बस आप इस बार उसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। ये फैसला इस स्कूल में मैं अकेले नहीं ले सकता हूं मिस्टर। मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करनी होगी, उसके बाद कोई फैसला ले पाएंगे। आप अभी जाइए। थैंक यू फादर। अरे आराम से, आराम से, प्यार से उतर, प्यार से उतर। चुप ना। ए, आ गया तो चल। देखना आगे सीढ़ी है, संभल के चढ़ना। ज्यादा लगी है, संभल कर चढ़। आराम चल से चल। बेटा, संभाल के। वो बहुत मासूम है। जब तुम गल्फ चली गई थी तो उसने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें एक बात पता है, उसने अब तक किसी और लड़की से प्यार किया हो ऐसा मैंने सुना नहीं। हो सकता है उसके पसंद की लड़की ही ना मिली हो। वो ऐसा ही है, थोड़ा डिसेंट है, लेकिन तुम पर उसका दिल आ गया है। जब तुम प्रिंसिपल के रूम से रोते हुए बाहर आई थी ना, तब उसने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें रोता देखकर उस दिन उसे बहुत दुख हुआ था और उसने उन लोगों से झगड़ा भी कर लिया। किसी से उसने बोला भी नहीं। तुमने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तो उसने भी छोड़ दिया है। हाँ, मैं चलता हूँ।
ये बताओ तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? ऐसे ही, तुम्हारी कंपनी है ना, तो बस जानने के लिए। हाँ। हे आदि, सुनना। हाँ? क्या हुआ? बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? वो तुझसे ना, वो तुझसे प्यार करती है यार। अरे कौन? अबे तेरी दादी माँ यार, जानवी की बात कर रहा हूँ। हाँ? जानवी करती है? हाँ। क्या चक्कर है ये? वो जो टेलर शॉप चलाता है ना राजेंद्र, उसी का बेटा है। उसे बोलना मत कि मैंने बताया है। वैसे इन दोनों को मैंने कई जगह पर साथ में देखा है। तुम गाड़ी निकालो। ठीक है। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, इसमें आखिर गलत क्या है? आप दोनों ने भी एक दूसरे से प्यार करके ही शादी की है ना? क्या बकवास किए जा रहा है तू? अकल नहीं है क्या तुझे? और आप क्या चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं? पद्मा, इस तरह बात करने से कोई फायदा आपके नहीं। लड़ प्यार ने बिगाड़ कर रखा है इसे। बेटी तुम माँ को लेके अंदर जा। माँ आप इधर आओ ना। छोड़ मुझे। आओ ना। दोनों ने मिलकर पागल कर रखा है। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। इधर आ, तू बैठ मेरे साथ। अगर तेरी इस उम्र में ये सब नहीं होता तो अजीब लगता। इस वजह से मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस उम्र की एक परेशानी है बेटा। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो सोच हर जगह सही साबित हो ऐसा जरूरी नहीं। आज भी जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने तेरी माँ से शादी नहीं की होती तो आज उसका आखिर क्या लेवल होता। उसके परिवार का रुतबा बहुत अलग है। उसको यहाँ इस तरह की तकलीफें उठाने की जरूरत ही नहीं थी। जब हम दोनों ने एक साथ जिंदगी शुरू की, कितनी मुसीबतें झेली तुझे पता है। उस समय मैं बेरोजगार था और कमाने का कोई जरिया नहीं था। एक छोटे से कमरे में किराए पे रहते थे। सच कहूं तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। जब तू पैदा हुआ तो दवाई के लिए मुझे सैकड़ों लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो परेशानी मेरी बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। मन लगा के पढ़, कोई अच्छी नौकरी पे लग जा, फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो तू जिस लड़की से चाहे उससे शादी कर लेना। उस दिन मैं और तेरी माँ तेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे पता है आप ये बात अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक बाप हूँ, ये मत भूलना। बाप रे, उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्या? आजकल के बच्चे बेवजह की परेशानी लेकर चले आए और हम कुछ न कहें। जानवी के पिता डिवोर्स के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। कल जब उसने कॉल किया था तो वो बहुत टेंशन में थी। वो सब मैं जानता हूँ। मैंने उस लड़के के बाप को बुलाकर सब कुछ समझा दिया है, लेकिन वो आदमी अपने बेटे को समझा पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जो भी हो, तुम रेणुका को फोन करके उसे समझाओ, नहीं तो कहेगी मुझे बताया नहीं। तो फिर तुमने क्या बोला? अगर सच को अनदेखा करे तो आगे चलकर बहुत मुश्किलें आती है ना, तो इसीलिए मैंने उनकी बात को मान लिया। तो फिर उन्होंने क्या बोला? वो लोग मुझे पसंद करेंगे? पिताजी अभी मुझे पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। पढ़ लिख कर किसी जॉब पे लगने के बाद वो मेरी मनपसंद लड़के से शादी करवा देंगे। शादी करने के लिए कम से कम 18 साल उम्र चाहिए। वो लड़कियों के लिए है, हमारे लिए 21 साल। बुक्स में भी यही लिखा है। शादी की बात साइड में रखो, तुम पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले हफ्ते एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, तो अब तुम मेरी टांग खींच रही हो ना? अगर टाइम है तो पढ़ लो, वरना ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो निकम्मा और बेरोजगार हो। हाँ, पढ़ूंगा। रखो अब। अरे सुन रहा हूँ, मेरे फोन में भी कुछ गाना डाल देना यार, फुर्सत में सुना करूंगा। हाँ, फिर तो पूरे दिन गाना ही सुनते रहेंगे आप। ये तू कैसी बात करते रहता है? अरे तू हाथ पैर क्यों धो रहा है? तेरा काम खत्म हो गया क्या? आपका काम हो गया? मेरे काम से तुझे क्या मतलब है? तू अपना काम कर। आज तेरा एग्जाम है ना? हाँ है ना, दोपहर में। हाँ तो जाओ जाओ। हाँ। हेलो।
हाँ, डॉक्टर आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? अब हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो इस तरह की परेशानी कैसे झेल पाएगा? क्या हुआ उस्ताद? चेहरा उतरा हुआ है, किसका फोन था? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तू एग्जाम के लिए जा। और हाँ, हाँ, एग्जाम पूरा होते ही घर पर आ जाना। पर ऐसा क्यों? यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। वो सब मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। जा अभी। मैंने रिपोर्ट्स देखी, ये तो बहुत परेशानी की बात है। कुछ दिनों तक ऐसा चल सकता है, लेकिन अंत में ऑपरेशन करना ही इस समस्या का हल है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं ना? हमें करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ आपको रेफर करता हूँ। एक बार पूरी तरह से चेकअप कराने की जरूरत है। मैं जो बोल रहा हूँ उसकी सीरियसनेस आपको समझ में तो आ रही है ना? आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। और आपके पास मेरा नंबर तो है ही ना, जरूरत पड़े तो कॉल करना। तो फिर ठीक है। शुक्रिया सर। आप कुछ दिनों की ही बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास कितने दिन हैं? टेंशन मत लीजिए, मामला अभी भी हमारे हाथों में है। ठीक है। मम्मी 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 आप कब आई यहाँ? मैं तो दोपहर में ही आ गई थी। मुझे किसी ने फोन करके बताया ही नहीं कि आप आने वाली हो। तुझे सरप्राइज देना था इसीलिए। पापा नहीं आए क्या? वो नहीं आए। और सुनो, बेटी अभी अभी आई है, बातें तो होती रहेंगी, पहले चाय पी लेते हैं। हाँ, वो सभी देखना है। तो एग्जाम कैसे चल रहे हैं? बहुत इजी था। तो फिर A+ मिलेगा ना? हाँ, मिलना तो चाहिए। तो आगे का प्लान क्या है? माँ पूछ रही थी। उसके बाद तो डिग्री लेनी है मुझे। मम्मी, फ्रेंड का कॉल है, जस्ट अ मिनट। हाँ, आदि, मम्मी आई हुई है, हम सब बैठ के बात कर रहे थे। मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करूंगी, ठीक है? पता नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं क्या? मैं करती हूँ ना। फ्रेंड का नाम क्या है तुम्हारे? आदि, आदित्य। आदित्य। कल तुम्हारा एग्जाम है ना? वक्त जाया मत करो, जाकर पढ़ाई करो। जा। सुन, बीच बीच में कॉल करते रहना। ठीक है, करूंगी। फोन करना। हाँ। चल चलते हैं। चल अब। प्रीति, सुनो, फोन जरूर करना। टॉपअप कितने का करवाना है बोल देना, ठीक है? हाँ, ठीक है। टॉपअप के लिए थोड़ा खर्चा तो करना ही होगा। अरे मुर्गी, चलना, निकल बे। पागल है क्या बे? मैं चलती हूँ, ठीक है?
पापा बाहर खड़े होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी यहाँ कुछ सोच कर ही आई है। तुम क्यों खामोश हो गए हो? मुझे समझ में आ रहा है। सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। तुम हंस क्यों रहे हो? मामला गंभीर हो गया है। ये सब कुछ होगा मुझे पहले से ही पता था। ऐसा हो गया है तो माँ को भी तो समझाना पड़ेगा ना। अब समझाएंगे। आदि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी आदि। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैंने जो बोला है उसे याद रखना तुम। जानवी, मम्मी, अरे तुम आ गई? ये बैग क्यों पैक कर रही हैं? आप कहीं जा रही हैं? मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम भी आ रही हो। अब तुम्हारा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? मुझे वहाँ एक साथी नहीं चाहिए क्या? लेकिन मम्मी, ये अचानक कैसे? अचानक नहीं है, शाम की फ्लाइट है। पहले तुम जाओ और फ्रेश होकर आओ और अपना सारा सामान चेक कर लो। वैसे मैंने सब कुछ पैक तो कर लिया है। अपना फोन मुझे दे दो। अपना फोन दो ना, मुझे कॉल करना है। और तुम देर मत करना, जल्दी तैयार हो जाओ। ला मुझे दे ये। अरे सतीश भाई, आप तो बहुत दुबले हो गए हो। मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैं तो मेहनत का काम करता हूँ। दुबले होकर ये खंबे जैसा बनेंगे ये। अभी देखो कितना फिट हूँ मैं। सुन रहा है ना? ये क्या हाल बना रखा है राहुल, कुछ खाता पीता भी नहीं। ओ, आप तो बहुत खाती पीती है ना। दवाई खाई क्या? नहीं। ये लो। मेरे बिना दवाई नहीं खा सकती हैं। खुद की जगह मेरी हालत पूछ रही हैं। हेलो, सुनना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत देर से जानवी को फोन लगा रहा हूँ लेकिन फोन नहीं लग रहा है। शायद उसकी माँ की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अच्छा ठीक है, कल जाकर देखता हूँ मैं। अरे यार, बात यह है कि मेरी बात सुन, माँ को दवाई दे रहा हूँ, बाद में करता हूँ कॉल। ये लो, दवा खा लो। बस हो गया? कुछ और? बस हो गया। आप भी ना माँ। चलिए सो जाइए। क्या हुआ? मिले थे क्या? उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है। वो ना गल्फ चली गई है, अपनी माँ के साथ गई है। बात क्या है पता नहीं, और आंटी भी कुछ खुलकर बता नहीं रही थी। जाने के बारे में तुझसे कुछ बताया था क्या? तू चिंता मत कर यार, 2 दिन में वो पक्का तुझे फोन करेगी, पक्का करेगी। रुकना। जब से आए हो परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारा वर्कशॉप है वो राहुल को दे दे।
और वो क्यों? ये सब सोचने का क्या फायदा? वो अच्छा मेहनती लड़का है, उसको ही देना सही रहेगा। ऐसा करने से वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। स्कूल की छुट्टी के बाद वो हमेशा तो आता ही है ना यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है। हमारे बेटे विष्णु की मौत के बाद हमने जाने अनजाने में इसमें अपना विष्णु ही देखा है। वैसे भी उसका कौन है, और एक बाप का फर्ज भी तो बनता है। तुम क्या कहती हो? मुझे मंजूर है। आप कल ही ये बात जाकर उससे कह दीजिए। सोएंगे नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाकर सो जाओ। ए, आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? उठो। तुमने पी रखी है? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं अंकल। अरे क्या हो गया? तुम्हारे पिताजी को इस बारे में पता चला तो? एक लड़की छोड़कर चली गई तो क्या तुम शराब पीकर तमाशा करोगे? तुम सब लोग किस दुनिया में जी रहे हो? उस्ताद सुनिए ना प्लीज, इसे माफ कर दीजिए। माफ तो कर दूंगा। जिंदगी में पहली बार इसके पिताजी से झूठ बोलने जा रहा हूं मैं। ऐसा नशापानी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों से हमने उम्मीदें लगा कर रखी है, ये हमारी गलती है। उस्ताद आदि, तुम सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा पढ़ने का इरादा तो है नहीं, तो फिर कल से इस वर्कशॉप को तुम संभालोगे बस। क्या कहा मैं? ये मेरा आखिरी फैसला है।
अगर पसंद है तो मान लो, और अगर नहीं, अपनी मनमानी से ही जीना है तो एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे पास कभी मत आना। हाँ। ना 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 ना। क्या है? तुम यहाँ कर क्यों बैठे हो? तू जा यहाँ से। क्या परेशानी है मुझे बताओ ना। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू जाकर अपना काम कर, चल जा। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? मैंने जाने को कहा, जा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तू यहाँ से जा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे गुस्सा मत दिला, तू यहाँ से जा। हेलो हेलो। आदि, जानवी बोल रही हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना? सॉरी यार, मैं यहाँ से जाते वक्त तुम्हें फोन करके बता भी नहीं पाई। फोन मेरी मम्मी की कस्टडी में था। यहाँ मुझे किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है। अभी भी मैं मम्मी के फोन से ही तुम्हें फोन कर रही हूँ। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना आदि। स्कूल से निकलते समय मैंने तुमसे एक बात बोली थी। मैं जब तक जिंदा हूँ उस बात पे अमल करूंगी। तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन होता है, पर मम्मी कब आ जाएंगी पता नहीं। इसीलिए मैं अभी फोन रखती हूँ। दोबारा मौका मिलते ही फोन करूंगी, ओके? टेक केयर। मम्मी देखो, कोई आया है। हाँ हाँ? अरे जानवी, कितने दिन हो गए? माँ, मैंने बताया था ना ये वही जानवी हाँ, है। आओ आओ आओ, आओ। अंदर आ जाओ। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? हाँ, मुझे सब कुछ हाँ, याद ये है। अच्छी बात है। हमने एक दूसरे को मुस्कुराकर भी नहीं देखा, लेकिन उनका प्यार कितना गहरा था अब्बा के जाने के बाद पता चला। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। 3-4 साल देखते ही देखते कैसे बीत गए ना। इस बीच कितना कुछ हो गया। तुम्हारे पापा चले गए, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स, बाद में राहुल की। तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना नहीं चाहती, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ क्या? नहीं, अब पापा को समझाकर उनको मम्मी के साथ रहने के लिए मनाया जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। उनके साथ कोई और औरत है, मैंने सुना है। मम्मी? उनके बारे में क्या, मम्मी बहुत दुखी है। जब तुम यहाँ से जा रही थी तो मम्मी को डाउट नहीं हुआ? चेन्नई में पीजी में रहने के लिए आई हूँ, और उसके बाद सोचा है कि मैं वहाँ से शेखर मामा के घर चली जाऊंगी। ऐसे झूठ बोल के आई हूँ तो 2-3 दिन कट जाएंगे।
इसके अलावा माँ सोच रही है कि आदि और मेरे बीच कोई रिश्ता ना रहे। लेकिन जानवी, हमारा जो प्लान था उसका क्या? ये सब वक्त की बात है, वो सब बाद में सोचेंगे। तुम तो ऐसा चाहती हो, लेकिन आदि का क्या वो भी यही चाहता है? उसने भी तो सोच समझ कर प्लान करके रखा है ना। फिर भी एक बार तुम उससे बात करके उसकी मन की बात जान लो तो अच्छा रहेगा। राहुल से भी बात करनी है, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया है। अब उसे तो तुम्हें ही मनाना होगा। चैन और टायर खराब हो गया है। इसके अलावा कुछ और काम करना है। कितना खर्चा होगा इसमें? उस्ताद, इन्हें बता दीजिए। पाना मारूंगा खींच के। इतने साल हो गए अब तक हिसाब नहीं आता। क्या बोलूं इसे? 6,500 में हो जाएगा। और गाड़ी कब दोगे? 2 दिन लगेंगे। एडवांस दे दो। उन्हें दे दो। ये लीजिए। हाँ। गाड़ी बन जाए तो कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, आप जाइए आराम से। कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम आने वाली हो ये आदि ने बताया था। शबनम से मिलने आई थी ना? शबनम ने क्या बोला? इस बारे में तो इसे ही पता होगा ना। चलो आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ। कैसा है तू? काम कैसा चल रहा है? तेरे सामने कुछ गाड़ियां बनानी है। एक काम देख, अच्छा यहाँ पर चल रहा है खड़ी है। सब अच्छा ही चल रहा है। मंदिर में बात करके सारा इंतजाम कर दिया है। 9 बजे का मुहूर्त है। बेटी, तुमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया है ना? मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जिंदगी है। कल को तुम्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है और तुम्हारी फैमिली को इस बात का कभी पछतावा ना हो। मुझे मेरी फैमिली पे कभी पछतावा नहीं होगा। वजह ये कि वो बस मेरी फैमिली है, मेरी अपनी फैमिली। अगर ऐसा है तो कल सुबह 9 बजे आ जाओ। हाँ, तुम लोग निकल गए हो ना? हाँ उस्ताद, मैं गाड़ी पर हूँ, अभी वो निकल रहा है। जल्दी आ जाओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। जी ठीक है। पापा, मैं थोड़ा आता हूँ। 9 बजे का मुहूर्त है ना? हाँ। तो जल्दी जा बेटा। हाँ, जल्दी आना, लेट हो रहा है। क्या हुआ? चल जल्दी बैठ। अब तुम लोग एक काम करो, ऑफिस में वेट करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। सब कुछ रेडी है, तुम आराम से जाओ। बेटी तुम एक काम करो, ऑफिस में चली जाओ। अरे अच्छे काम के लिए कम से कम टाइम पर आया करो। बिल्कुल करेक्ट टाइम है उस्ताद। चलो अब जल्दी जाओ। चला जा। अरे ये सब क्या मामला है? आज त्योहार है ना? अच्छा। और क्या है? हाँ, हेलो। फिर तो कुछ जरूर होने वाला है। अरे अरे, आप अब तक गए नहीं क्या? आज दुकान खोलने का इरादा नहीं है क्या? अरे आज हमारे लिए बहुत खास दिन है ना, तो दुकान नहीं खोलने की सोच रहा हूँ। आज क्या खास दिन तुम है? कैसे बोल सकती हो? लेकिन क्या है, जाकर चुपचाप दुकान खोलिए। हर दिन बहाना बनाकर घर में बैठ जाते हैं, कामचोर। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, तैयारी हो गई है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? अब वो लड़का और लड़की अभी बाहर आ रहे हैं। दोनों का अच्छा ही होगा, देर मत करो, टाइम हो रहा है। सुनो, उस्ताद बोल रहे थे कोई त्योहार है। तेरा दोस्त तुझे धोखा दे रहा है क्या? वो त्योहार बोल रहा है, तेरे बीच में कोई आ गया ना तो मैं उसे काट कर यहीं पर गाड़ दूंगा। हाँ
क्या करे भाई, एक्चुअली फ्रेंड्स है ना। अरे चुप रहे नालायक। एक प्यार करता है, एक को शादी करनी है, दूसरे को मना करना चाहिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? इसीलिए मेनन सर, मैंने पहले ही कहा था, कभी कभी हमारी आंखें धोखा भी खाती है। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे बच्चों के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस डिवोर्स के लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगा। तुम लोगों ने अभी जिंदगी शुरू की है और इसे तुम लोग अभी खत्म करना चाहते हो। खत्म करनी होगी, इसी में सबकी भलाई है। आप पुलिस वालों की तरह बात मत करो। ये बच्चे अब पति पत्नी हैं। हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ जीने वाले नहीं हैं। आदि, आपको एक बात बताता हूं। एक समय था जब ये दोनों घर बसाने वाले थे। जानवी आओ, चलो हम चलते हैं। सुनिए जी, इसे अपने साथ लेकर चलिए। मैं नहीं आऊंगी आंटी। हाँ, मेनन सर, इन्हें साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। सर, इन्हें स्वीकार कीजिए। अंकल, राहुल सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, भाई से भी बढ़कर है। हम दोनों बचपन से साथ में हैं। और दरअसल सच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उस दिन स्कूल में जो झगड़ा हुआ था उसमें राहुल पर हमला हुआ था। यहाँ का जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है मैं वहां आपको रेफर करता हूँ। एक बार पूरी तरह से चेकअप कराने की जरूरत है। कितना हुआ? 50 हुआ। 50 रुपया? उस्ताद आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं बताएंगे? ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत खर्चा होगा। तुम डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, चलो। उस्ताद पर आप मेरी बात तो सुनिए। तुमसे कहा ना कि चलो चलो। पर राहुल का किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन उसमें कई तरह की बाधाएं आ रही थी। कानून वगैरह का मामला था। मैं पूरी तरह से थक चुका था। सोचा कि कोई खून का रिश्तेदार किडनी देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो बचपन में ही अपने माँ बाप खो चुका है, बस एक दादी बची है, वो बेचारा पैसे और रिश्ते कहाँ से लाएगा। फिर तय किया गया इसकी बीवी इसे किडनी दे सकती है, सूटेबल ब्लड ग्रुप है तो, और इसीलिए मैंने इन दोनों की शादी करा दी। और इस बीच जानवी कभी कभार मुझे फोन किया करती थी और मैंने ही ये सारी बातें इसको बताई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सब लोग बहुत टेंशन में हैं। तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसका ब्लड ग्रुप क्या बताया? AB नेगेटिव। मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है। सुनो, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? और नहीं तो क्या। सुनो, क्यों ना इसके लिए हम एक प्लान करें? बिल्कुल, हमें हर हाल में राहुल की जिंदगी बचानी है, बचानी ही पड़ेगी। तो फिर क्या ये सब ठीक नहीं होगा? ये तू क्या बोल रहा है भाई? उस्ताद, आप जरा इसको समझाओ ना। इसकी बात का भी एक मतलब है, वो नहीं चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसका ऑपरेशन नहीं करवाना है क्या? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता सही नहीं। उस्ताद, जानवी मेरा प्यार है, ये फैसला हम दोनों ने लिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उस्ताद ये ऐसे ही बातें करता रहेगा, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। तू जरा चुप रह। उस्ताद, हमें इसे बचाना है। अगर कानून रुकावट पैदा करता है तो हम नियम के हिसाब से चलने के लिए इस रास्ते को अपना रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बात तो ठीक है, लेकिन परेशानी इससे ठीक नहीं होगी। पैसा कितना लगेगा पता है? वो सब हो जाएगा उस्ताद। जिन पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, पैसे का नाम सुनते ही भाग जाएंगे। क्या करना है वो हम जानते हैं, तू बीच में मत आ। अरे आदि, तुम्हारा जो प्लान है ना, वो कानून को धोखा देने वाला है।
उसका साथ देना कानून की नजर में ठीक नहीं है। राहुल को जिंदगी देने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस मामले में हम सबको एक साथ मिलकर ही कोई फैसला लेना ठीक रहेगा। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है, लेकिन मैं दोस्त होने के नाते देना चाहती हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। इवन मेरे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, इसीलिए हमने ये प्लान किया। जिंदगी का मामला भी बहुत मुश्किल है। भविष्य में इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये बात है तो ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। कई लोगों ने कहा मदद करेंगे। अगर फादर और प्रेसिडेंट ने सपोर्ट किया तो मामला अच्छे से निपट जाएगा। आप क्या कहते हैं बताइए। ये जिंदगी बचाने का मामला है फादर, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अभी राहुल को हम सब लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। शबनम ने व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया है वो हमारे राहुल की मदद करने के लिए है। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों की सहायता की राहुल को जरूरत है। हम सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उस लड़के को जानता हूँ प्रेसिडेंट साहब, वो मेरी गाड़ी रिपेयर करता है। उसको इस तरह की तकलीफ है, ये बात आपके बताने के बाद ही पता चली मुझे। हाँ सही कहा, वो बिना माँ बाप का लड़का है, हमें भी मदद करनी चाहिए ना। प्रेसिडेंट साहब आप बस हाँ कर दीजिए, फिर जो हो सकेगा मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूंगा। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉल करूंगा।
तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो, लेकिन ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करोगे और उसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो मंगलसूत्र कहाँ पहनाया है? ये है इस लड़की की फोटो, ये इस लड़के का आईडी कार्ड। ये आपकी दक्षिणा। तो हम चलते हैं। हाँ। भगवान को साक्षी मानकर यही दोनों पति पत्नी बने हैं। इन दोनों को साथ में घर बसाना है। मुसीबत के वक्त कई तरह की बाधाओं से निकलकर जो नामुमकिन था उसे तुम लोगों ने मुमकिन कर दिखाया। तुम दोनों को अलग करना किसी के बस की बात नहीं। ये डिवोर्स रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है, एक साथ जीने का ऐलान है। हाँ, इस तरफ कहाँ? मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई है। तो ठीक है, अब तो रोज तुमसे मिलना होगा, है ना? हाँ हाँ, रोज मिलेगी।